इस पत्थर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इसके बीच में से इसको परफेक्टली 2 टुकड़े कर दिया हो। 4000 साल पुरानी इस पत्थर को आखिर किस तरह काटा गया होगा, इस सवाल का जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे 4500 साल पुराने इजिप्शियन पिरामिड को उस टाइम के हिसाब से कैसे बनाया गया था, यह जवाब साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़का लाइंस, स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड को भी लेकर साइंटिस्ट आज भी खामोश है, क्योंकि इन सब चीजों का आर्किटेक्ट बहुत ही एडवांस माना जाता है, जिसे आज के साइंस से भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई और नहीं बल्कि अतीत में आए एलियंस का किया धरा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एलियन सिर्फ अतीत में ही थे या फिर वह प्रेजेंट में भी मौजूद है और हमें बस इसके बारे में जानकारी नहीं है। किसी का यह भी मानना है कि एलियंस कहीं और नहीं बल्कि हमारे भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत के नीचे आज भी जिंदा है। कैलाश पर्वत, जिसका उम्र आज से 2 करोड़ साल से ज्यादा है और दूर से देखने में बहुत हद तक इजिप्शियन पिरामिड के जैसा ही लगता है। इसीलिए कई लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत में बसने वाले एलियंस ने ही शायद फ्यूचर में आगे चलकर यह पिरामिड और बाकी साइंस की समझ से परे स्ट्रक्चर्स को बनाया होगा। हिमालय के बीच जमीन से 21,778 फीट ऊपर मौजूद कैलाश पर्वत की जब तस्वीर 2016 में नासा द्वारा सैटेलाइट से लिया गया, तब उस पिक्चर में कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी का चेहरा साफ बना हुआ दिखाई दे रहा था। इसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी साइंटिस्टों को हैरान करता है, क्योंकि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल इसका डबल डिस्टेंस यानी 13,332 किलोमीटर दूर है। माउंट कैलाश, जिसका संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल, हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक यह पर्वत रूबी, गोल्ड और भी कई सारे एक्सपेंसिव चीजों को मिलाकर बना हुआ है। और हिंदुइज्म में यह भी माना जाता है कि पूरी धरती को भगवान शिव द्वारा इस पर्वत से ही ऑपरेट किया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत चाइना के कंट्रोल में तब चला गया जब 1972 में चाइना तिब्बत को कैप्चर कर लिया। उसके बाद से ही कई बार चाइनीज गवर्नमेंट का नजर कैलाश पर्वत के ऊपर पड़ा। चाइना को जानना था कि इस पर्वत को इतना पवित्र और ताकतवर क्यों माना जाता है। यह जानने और उसके ऊपर जाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने कई सारी नाकाम कोशिश करने के बाद 2001 से इसके ऊपर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी, यह कहकर कि वह कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखना चाहता है। लेकिन माना जाता है असल में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद वो बुरी तरह से डर गए और कैलाश पर्वत पर जाने पर बैन लगा दिया। दरअसल 1990 और 96 के बीच चाइना ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इसमें पहली बार 17 साइंटिस्टों की टीम को कैलाश पर्वत के ऊपर भेजा गया था। इस टीम में चाइनीज और जापानीज साइंटिस्ट थे। जब ये टीम तय किए गए दिनों के अंदर वापस नहीं लौटा, तब रेस्क्यू टीम को भेजा गया, यह देखने के लिए कि वह जिंदा है कि नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआती के कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि उन 17 साइंटिस्टों की मौत हो चुकी है। लोगों का मानना था कि इनका मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुआ था, लेकिन इसके पीछे का असली कारण आज भी पता नहीं चल पाया है। और इनके साथ जो कैमरास थे वह भी सही से काम नहीं कर रहा था और पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इसके बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी और इस बार हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश किया। आमतौर पर कोई भी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ का वेदर चेंज होता रहता है और ये इतना ज्यादा खराब होता है कि आप इसकी तुलना बर्मुडा ट्रायंगल से कर सकते हो। चाइनीज मीडिया के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरी तो शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। इस हेलीकॉप्टर में बैठे साइंटिस्ट का कहना था कि सफर के शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा था और वेदर भी बिल्कुल शांत और साफ सुथरा था। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि यह तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारे का ये लोग मजा ले रहे थे वह मजा एक पलों के अंदर सजा बन चुका था। थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में कुछ बदलाव देखने को मिला। उनका कहना था कि आसमान में ऐसी काली बादल दिखाई देने लगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही यह उड़ान और थोड़ा ऊंचाई पर गया, तब हर जगह पर से बिजली गरजने लगा और काफी तेजी से बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, जिसके चलते इंजन अच्छे से काम नहीं कर पाया और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सिर्फ यही नहीं, हेलीकॉप्टर में मौजूद कंपास ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। यहाँ तक उनके लिए यह भी बताना मुश्किल हो रहा था कि नॉर्थ और साउथ किस तरफ है।
एक टाइम पर वेदर इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग बेल बजने लगा। फिर इनके पास वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा और उनका यह मिशन आधे में ही छोड़ना पड़ा। इस हादसे के बाद चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ही डर चुका था, लेकिन उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश करने की सोची। इस बार वह खुद नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन माउंटेनियर को इस मिशन के लिए भेजा। जब इन माउंटेनियर ने पर्वतों पर चढ़ना शुरू किया तो उसके बाद से हफ्तों तक इन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए पहली बार की तरह ही रेस्क्यू टीम को इनकी मदद करने के लिए भेजा गया। लेकिन इस बार रेस्क्यू टीम को एक क्लाइंबर जिंदा मिल गया, पर उनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी और इन लोगों के नाखून और बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि बाल भी सफेद हो चुके थे। इनका सफर सिर्फ 8 दिनों का ही हुआ था, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इनका सफर 8 दिन नहीं बल्कि 25 दिनों का हो चुका है। मानो कोई यहाँ से टाइम ट्रेवल करके आया हो। इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने 2001 से इस पे चढ़ने पर पाबंदी लगा दिया। अगर कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले टूरिस्टों की माने तो उनके मुताबिक कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर 2 हफ्तों में हमारे नाखून और बाल जितने बढ़ते हैं वो कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। तो क्या ये कोई एडवांस टेलीपोर्टेशन का पोर्टल है जो एलियन अपने प्लेनेट से आने जाने के लिए यूज करता हो? यूं तो कैलाश पर्वत में आज तक किसी ने भी चढ़ाई नहीं की, लेकिन अगर पुराणों की माने तो हिस्ट्री में सिर्फ युधिष्ठिर ही इस पर्वत पर चढ़ पाए थे, जो कि सबसे बड़े पांडव भी थे। जब महाभारत की लड़ाई जीतकर हस्तिनापुर में 36 सालों तक राज करने के बाद पांडवों ने स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश की चढ़ाई शुरू की, तब स्वर्गलोक तक सिर्फ युधिष्ठिर ही जिंदा पहुंच पाए, क्योंकि कैलाश पर्वत चढ़ के सिर्फ वही जिंदा स्वर्ग में जा सकते हैं जो कभी भी कोई बुरा काम ना किया हो। लेकिन कैलाश की इस मुश्किल चढ़ाई चढ़ते चढ़ते युधिष्ठिर के अलावा द्रौपदी और 4 पांडवों की मौत हो गई। कहा जाता है युधिष्ठिर के अलावा और एक टिबेटन मंक मिलारेपा 1138 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। वैसे नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं किया, जिसके चलते हम ये पता नहीं लगा सकते कि असल में ऊपर क्या है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि पहले से ही मिलारेपा काफी ज्यादा तेजस्वी थे, लेकिन कैलाश से लौटने के बाद उनमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। लेकिन पर्वत पर चढ़ने के 7 साल बाद वो इस दुनिया से चल बसे। हालांकि साइंटिस्टों का यह मानना है कि अलग अलग चुनौतियों की वजह से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना नामुमकिन है। इस पर्वत का शेप पिरामिड जैसे खड़े होने और हर वक्त मोटे बर्फ की चादर से घिरा होने के कारण इस पर चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डशेफ अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में बताया कि कैलाश पर्वत के ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसे कोई मामूली इंसान समझ नहीं सकता। उनका यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत के सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी अलौकिक शक्ति है। जब इन्होंने अपने साथियों के साथ कैलाश पर्वत के नीचे कुछ दिन बिताया, तब इन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर जब रात होता है तो एकदम शांत माहौल, डमरू और ओम आवाज सुनाई देती है। इनका यह भी कहना है कि कई बार पहाड़ के अंदर से फुसफुसाने की भी आवाज सुनाई देती है। कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान का आखिरी अवतार काल्की का जन्म होने वाला है, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा। सिर्फ अर्नस्ट मुल्दाशेव ही नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं जो कैलाश पर्वत पर जाकर इस अलौकिक शक्ति को महसूस कर चुका है। हर साल करीब 20,000 लोग कैलाश पर्वत में यात्रा के लिए जाते हैं। कई यात्रियों का यह भी कहना है कि उनके बाल काफी जल्दी सफेद और लंबे हो गए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके फेस पर अक्सर रिंकल्स आ जाते हैं। कुछ दिनों की कैलाश पर्वत का यह सफर उनकी मानव जिंदगी को कोई फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। तो हो सकता है कि ये कोई नेचुरल पर्वत नहीं बल्कि 2 करोड़ साल पहले किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एडवांस पिरामिड हो। और कैलाश यात्रियों का ये तक कहना है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर कई सारे लाइट्स दिखाई देते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत की तरफ आते हुए यूएफओज हैं। लेकिन काफी लोगों का यह भी मानना है कि ये लाइट कोई यूएफओज का नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त का है, जो सुबह के 3 से लेकर 5 बजे तक रहता है। कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन जो भी हो, कैलाश पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अनोखा है। हिंदू ग्रंथों से लेकर बौद्ध धर्म तक में इसका जिक्र है। तो आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत कोई एलियन का घर है या फिर हिंदू ग्रंथों में माना गया भगवान शिव का घर? इस पर्वत के बारे में जानना आज के साइंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि मानो ये कोई पर्वत नहीं बल्कि खुद से ही सोचने वाला एडवांस माउंटेन है और एलियन द्वारा बनाया गया कोई स्पेसशिप।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।